नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले अंक में भगवान ने मनुष्य जीवन को, जो कि अनमोल है, सार्थक करने की कला समझाई और आगे आने वाले हर एक कार्य को यज्ञ स्वरूप करके उसका वजन कैसे बढ़ेगा ये बताया। अब यहाँ 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि बिना किसी फल की इच्छा से किया हुआ निष्काम कर्म भी ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। इससे कर्म का एक अलग ही स्वरूप बन जाता है। संन्यास ये शब्द अर्जुन के दिमाग में अभी भी घूम रहा था, इसलिए यहाँ पहले ही श्लोक में वो भगवान से कहता है, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने को कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। इन दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है, ये आप मुझे निश्चित रूप से बताएंगे क्या? दरअसल अर्जुन जो खुद उसके मन में है वही भगवान के मुख से निकलवाना चाहता है। वो ये सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहता है। अर्जुन के दिमाग में संन्यास की एक झूठी कल्पना घर बना के बैठी हुई है, इसलिए ही वो भगवान को उलाहना देता है कि एक बार आप संन्यास कहते हो और फिर कर्म करने को कहते हो। इनमें से कुछ एक निश्चित रूप से कहो ना। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि अर्जुन का कहना है कि एक कहो, माना जो मेरे मन में है वही कहो। एक उदाहरण देकर शास्त्री जी इस बात का विशद वर्णन करते हैं कि जब हम सब्जी मार्केट में जाते हैं और किसी सब्जी का दाम पूछते हैं तो वो सब्जी वाला जवाब देता है 80 रुपए किलो। इस पर हम कहते हैं 80 रुपए? नहीं नहीं, 60 रुपए किलो दो। इस पर सब्जी वाला कहता है बिल्कुल नहीं, 80 रुपए किलो ही दूंगा। हम फिर कहते हैं एक भाव बता ना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो तो एक भाव ही बता रहा है। हमारा ही कहना होता है कि एक भाव, माना जो मेरे मन में है वो भाव बता। ठीक इसी तरह अर्जुन कहता है कि एक बार आप संन्यास कहते हो और फिर कर्म योग बताते हो, इसलिए एकम ब्रूहि। अब भगवान निस्संदिग्ध भाषा में अपना मत बताने की शुरुआत करते हैं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों श्रेयस्कर हैं, लेकिन इनमें कर्म योग विशेष है। ऐसा कहकर अगले ही श्लोक में भगवान ने संन्यास की व्याख्या की है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कि अर्जुन, सन्यासी माना भगवा कपड़े पहनने वाला और संसार को छोड़कर जंगल में चला जाने वाला, ऐसा अर्थ तो कर रहा है ना? लेकिन संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यासः। सम्यक अर्थात अच्छी तरह और न्यासः अर्थात रखना। इसलिए इसका अर्थ है कि जो अपनी चादर को, अपने अंतःकरण को साफ सुथरा रख सका उसे सन्यासी कहते हैं। फिर वो कौन से कपड़े पहनता है ये प्रश्न ही नहीं है। केवल वेश के द्वारा व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति निश्चित करना मूर्खता होती है अर्जुन।
इस बात को समझाने के लिए शास्त्री जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक बहुरूपिया कलाकार नित नए वेश धारण करता है। राजा का वेश धरने पर बच्चे भले ही उसे राजा समझें, लेकिन समझदार व्यक्ति जानते हैं कि ये तो पैसे लेकर काम करने वाला एक कलाकार है और कुछ देर के लिए राजा बना है। थोड़ी ही देर में वो मुनीम बनकर भी आ सकता है। भगवान ने सन्यासी की स्पष्ट पहचान बताई कि यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वः और सुखम बंधात प्रमुच्यते स नित्य सन्यासी ज्ञेयः, कि जो अहंकार रहित और द्वेष रहित होकर काम करता है और इसके साथ साथ न द्वेष्टि न कांक्षति और निर्द्वंद्व हो, वो नित्य सन्यासी होता है। इतना सरल गीता के अलावा कोई समझा सकता है भला? शास्त्री जी यहाँ हमसे सवाल करते हैं कि फिर असन्यासी कौन होता है? उन्होंने ही जवाब भी दिया है कि जो इच्छा और द्वेष रख के जगत में व्यवहार करते हैं और काम करते हुए जिन पर सुखों का, दुखों का, जय का अथवा पराजय का या फिर सिद्धि और असिद्धि का परिणाम होता है ना, वो असन्यासी होते हैं। हम लोग भी तो इच्छा रख के ही काम करते हैं और व्यवहार करते हुए सुखों का, दुखों का और जय पराजय आदि का भी हम पर परिणाम होता है। इसलिए हम सभी असन्यासी तो हैं, लेकिन सन्यासी बनने के लिए हर कोई प्रयासरत है। सन्यासी शब्द की व्याख्या समझने के बाद मन में प्रश्न उठता है कि जगत में रहते हुए न कांक्षति अर्थात कोई इच्छा ही न रहे, ये कैसे हो सकता है? या फिर हमें लगता है कि जो न कांक्षति है तो फिर वो काम ही क्यों करेगा? यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि हम सब में परमात्मा नाम की शक्ति, हायर सेल्फ जो है ना, उसे हमें मानना ही होगा। हमें ये समझना होगा कि मैं आत्मा अकेला नहीं रह सकता। मेरे साथ एक श्रेष्ठ शक्ति परम आत्मा भी इस शरीर में निवास करती है और वही मेरा सब कुछ निश्चित करती है। जब हम ये अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब अपने आप न कांक्षति की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि तब कांक्षति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस बात को समझाने के लिए शास्त्री जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक सामान्य स्त्री से यदि पूछा जाए कि तुम्हें स्टेशन जाना है तो तुम ऑटो से जाओगी या टैक्सी से, इस पर तुरंत जवाब मिलेगा कि ये तो वो तय करेंगे, इसकी चिंता मैं क्यों करूं। शास्त्री जी कहते हैं कि यहाँ इस स्त्री की स्थिति न कांक्षति की है कि ऑटो से जाना है कि टैक्सी से, पैसा ऑटो वाला ज्यादा लेगा या टैक्सी वाला, या फिर सामान किसमें ज्यादा आएगा, इन सब बातों का विचार पति करेगा। मुझे क्या करना? इसका ही तो नाम है न कांक्षति। एक बार ये भाव दृढ़ हो जाए कि मेरे अंदर भगवत शक्ति विराजमान है और वो रात दिन मेरा कल्याण ही कर रही है, तो फिर न कांक्षति की स्थिति आ जाती है। आज हम ये बात ध्यान में रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।